देखो यार, अगर आप ये जानना चाह रहे हो ना कि इंस्टेंट लोन ऐप से किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करना है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन से आपको बच के रहना है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत तरह की गलत जानकारियां भी दी जा रही हैं। बहुत तरह के ऐसे ऐप्स हैं जो कि फेक हैं और डायरेक्टली जो है कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो कोई भी ऐप आपको डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करना है, आपको ओनली एंड ओनली वेरीफाइड प्ले स्टोर से ही किसी भी ऐप को डाउनलोड करना है। नेक्स्ट ये कि आपको ये देख लेना है कि वो ऐप आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी का ही ऐप होना चाहिए, या तो उसके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हो, तभी आपको वहां से लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे लोन ऐप की कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड है और जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। मतलब इस लोन ऐप के बारे में काफी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। एंड इसके साथ साथ हम आपको इस वीडियो में कुछ अदर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन ऐप्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि नए हैं और जिनके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन हाँ, वो आरबीआई रजिस्टर्ड हैं एंड सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही कैटेगरी के लोगों को लोन अप्लाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, लोन ऐप का नाम है भारत पे। देखिए, ये भारत पे लोन ऐप है, लेकिन लोन देने के अलावा भी कई तरह के अदर सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है, जैसे कि यूपीआई से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, पेमेंट्स की और लोन्स की, और इसके अलावा भी कुछ अदर सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। इसके अगर डाउनलोड्स की बात करें तो 10 मिलियन प्लस यहाँ पे इसके डाउनलोड हो चुके हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। करंट इसकी प्ले स्टोर की रेटिंग वो है आपका 4.6 और यहाँ पे 238 के यानी 2,38,000 के आसपास इसको रिव्यूज मिले हुए हैं, जिसमें कुछ आपके पॉजिटिव भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। यहाँ नेगेटिव रिव्यूज में मैक्सिमम लोगों ने लोन का रिजेक्ट होना या इंटरेस्ट रेट जो चार्जेस हैं उसका हाई होना बताया है। ये लोन जिस कंपनी का है उसका नाम है रेसिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, और मैं आपको बता दूं कि ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यानी कि वेरीफाइड है। यहाँ पे आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन्स, कैश लोन्स और बिल टू ईएमआई कन्वर्जन की फैसिलिटी मिलती है, यानी आप अपने स्पेंड को, अपने बिल को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ मिनिमम जो लोन का अमाउंट आपका रहने वाला है वो आपका 10,000 एंड मैक्सिमम 15 लाख तक के लोन के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में अगर अप्रूव होता है, सारी चीजें सही होती हैं, तो डिस्बर्स किया जाता है। जो लोन का टेनर रहने वाला है वो आपका 3 मंथ से लेके 84 मंथ यानी यहाँ पे 7 ईयर्स तक का हो सकता है। इसका जो टेनर है वो फ्लेक्सिबल होता है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। भाई जिस तरीके की एलिजिबिलिटी होगी उतने टेनर के लिए लोन आपका यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा। यहाँ जो रीपेमेंट का ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे 3 तरह से मिलता है। एक तो यूपीआई ऑटो पे आप सेट कर सकते हैं, यानी आपकी ईएमआई ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे यूपीआई के थ्रू डिडक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैनुअल इन ऐप पेमेंट की भी फैसिलिटी मिलती है, ऐप में जाके आप मैनुअली पे कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आपका एक और है लिंक्ड कार्ड, यानी आप कार्ड अपना वहां पे लिंक कर सकते हैं, ऑटो डेबिट सेट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे अपनी ईएमआई पे कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पे चार्जेस की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप किसी भी लोन ऐप से लोन लेने के लिए जा रहे हो, यहाँ पे 1.05% से स्टार्ट हो रहा है, यानी आप ध्यान देंगे कि ये 12.6% पर एनम स्टार्टिंग है। हालांकि रेयर केस में ही ये इंटरेस्ट रेट आपका लगाया जाता है, लेकिन इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो आपको ध्यान देना है वो है इसका एपीआर। एपीआर यानी एनुअल परसेंटेज रेट, जो कि यहाँ पे आपका 18% से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एपीआर का मतलब है एनुअल परसेंटेज रेट, यानी एनुअली आपका इंटरेस्ट रेट और अदर जो प्रोसेसिंग फी है, अदर जो चार्जेज हैं, उन सबको मिला के आपके लोन के ऊपर लगभग 18% से लेके 70% तक पर एनम तक देना पड़ सकता है। यानी लोन अप्लाई करते टाइम आपको ये जो हाईएस्ट इसका एपीआर है इसको ध्यान में रखना है। मैं तो कहूंगा आप सबसे पहले बैंक ट्राई करो, बैंक से अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो किसी आसपास के एनबीएफसी से ट्राई करो, अगर वहां से लोन नहीं मिल रहा है तो किसी अच्छे ऐप से आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पे ही आपको बैंक हो, एनबीएफसी हो, लोन ऐप्स हो, लोन देते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो कोई भी लोन आपको नहीं देगा। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फी की बात हो रही है वो आपका 2.5% आपके लोन अमाउंट का होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 0 रुपए चार्ज लगता है बिल टू ईएमआई। अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ओनली कन्वर्ट करने में आपका चार्ज 0 लगता है, लेकिन आगे उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक लोन का कैलकुलेशन दिया हुआ है जिसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे 12 मंथ और 6 मंथ दोनों का कैलकुलेशन दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर सकते हो। जो एलिजिबिलिटी की बात अगर आती है तो 18 ईयर्स प्लस आपका एज यहाँ पे होना चाहिए, और साथ ही साथ आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही कैटेगरी के लोग यहाँ से लोन के लिए अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे इंडियन रेजिडेंस होना पड़ेगा एंड साथ ही आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर यहाँ पे चेक किया जाता है। साथ ही साथ आपकी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है इस ऐप में, आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन है उसको भी देखा जाता है। अगर अच्छा खासा है तो आपका लोन अमाउंट अच्छा मिलता है, मतलब सिविल स्कोर अच्छा हो तो लोन ज्यादा अमाउंट का मिलता है। अगर खराब हो तो यहाँ पे जो लोन का अमाउंट है उसके हिसाब से एडजस्ट हो सकता है या मे भी हो सकता है यहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, बैंक डिटेल्स आपको अपनी देनी पड़ती है। 100% जो आपका प्रोसेस है पेपरलेस है। अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे इनकम प्रूफ भी देना पड़ सकता है, यानी अगर आप हाई अमाउंट का लोन यहाँ से अप्लाई करते हो या हाई अमाउंट का लोन आपको मिलता है या इस ऐप को लगता है, अगर एनबीएफसी कंपनी को लगता है कि आपका इनकम प्रूफ देखना चाहिए ताकि वो श्योर हो सके आप लोन वापस कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो आपसे इनकम प्रूफ यहाँ पे मांगा जा सकता है। अगर अप्लाई करने के प्रोसेस की बात करें तो आपको यहाँ से ऐप को जो है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, अपनी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी है अपनी बेसिक डिटेल्स डालने के बाद से। अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो आपको यहाँ पे लोन चूज करने का, सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। आपका अप्रूवल यहाँ पे इंस्टेंटली हो जाता है तो दिख जाता है, अगर लोन आपका रिजेक्ट हो जाता है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। एंड विद इन 30 मिनट अगर सारी चीजें सही होती हैं तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिसबर्स किया जा सकता है। इसके जो एनबीएफसी पार्टनर्स हैं, देखिए सभी के सभी आरबीआई रजिस्टर्ड है। अब इसके अलावा भी कुछ अदर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन एप्स हैं जिनको मैंने लिस्ट कर रखा है वेबसाइट mbarahul.com पे। तो आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे पर्सनल लोन, उसके आगे आप वहां पे टाइप करेंगे mbarahul.com या इंस्टेंट लोन mbarahul.com आप टाइप करेंगे, गूगल पे जाएंगे, आपको वेबसाइट की लिंक दिख जाएगी। कई सारी लिंक्स दिखेंगी, आप किसी पे भी क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां आपको मेन्यू में या नीचे भी आपको दिख जाएगा एनबीएफसी लोन ऐप एंड आप खुद अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वहां पे देख सकते हैं कि किस लोन ऐप के साथ, किस एनबीएफसी के साथ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे मैच हो रही है। जो ऐप आपको अच्छा लग रहा है वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।